हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पिजन। पिजन से रिलेटेड डिस्कशन कर लेंगे। पिजन क्या होती है एंड द प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ पिजन। लेट्स बिगिन विथ व्हाट इज पिजन। पिजन क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही होगा, जनरल लिंग्विस्टिक्स में आपने पढ़ा होगा पिजन के बारे में। इट्स अ काइंड ऑफ लैंग्वेज या वेराइटी ऑफ लैंग्वेज, or simply you say a language that is created for very practical and immediate purpose of communication, जो कि बेसिकली ये लैंग्वेज होती है जो डेवलप होती है प्रैक्टिकल पर्पस के लिए या कम्युनिकेशन के लिए, और पर्टिकुलरली यू कैन से प्रैक्टिकल पर्पस में बिजनेस पर्पस के लिए। ठीक है, लोगों को आपस में बिजनेस करने के लिए कम्युनिकेट करना पड़ता है एंड दे डू नॉट शेयर अ कॉमन लैंग्वेज, so that's why they develop a new language which is known as pidgin। उसको हम पिजन कहेंगे, राइट। वहाँ पे पिजन की डेवलप होगी एक लैंग्वेज जिसके थ्रू वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। A pigeon is a variety specially created for the purpose of communicating with other group and not used by any community। कोई कम्युनिटी या स्पेसिफिक कम्युनिटी इसको यूज़ नहीं करती, ये सिर्फ प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, ट्रेड पर्पस के लिए एट इंस्टेंट उसी टाइम पे डेवलप होता है। एंड रीज़न क्या है इसकी, द रीज़न फॉर वांटिंग टू कम्युनिकेट विद द अदर्स, यही ना बिजनेस पर्पसेस के लिए लोगों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। एंड इफ़ दे डू नॉट शेयर अ कॉमन लैंग्वेज तो वो किस तरह कम्युनिकेट कर पाएंगे। उस पर्पस के लिए वो एक अ सिस्टम, दे डेवलप अ सिस्टम ऑफ अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, और उसको हम पिजन कहेंगे, उस लैंग्वेज को, उस वैरायटी ऑफ लैंग्वेज को जिसके थ्रू वो एक दूसरे के साथ बात कर पाएंगे। इसको हम ट्रेड लैंग्वेज भी कह सकते हैं पिजन को, क्योंकि ये ट्रेड पर्पस के लिए मोस्टली ट्रेड पर्पस होता है, और भी पर्पस हो सकते हैं, right? However, not all pigeons arise as trade languages। pigeons are needed। pigeons की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमें pigeon की नीड होती है? They are needed when the people from different language backgrounds are thrown together। यही ना कि कॉमन लैंग्वेज उनकी ना हो और वो एक दूसरे के साथ ऐसा कोई अ सिचुएशन क्रिएट हो जिसमें उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ रहा है, तो उसके लिए उनको एक लैंग्वेज की नीड होगी जिसको हम पिजन कहेंगे, राइट, विच इनेबल देम टू कम्युनिकेट, और ट्रेड जो भी पर्पस है उनका वो पूरा हो जाएगा। इसकी एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि दिस इज अ सिचुएशन विच अफ्रीकन्स की, राइट, मोस्ट अफ्रीकन्स टेक एट स्लेव। अफ्रीकन्स को ले जाया गया अमेरिका के अंदर एज अ स्लेव्स। ठीक है, उनकी कोई प्रॉपर लैंग्वेज नहीं थी, अपनी ट्राइबल लैंग्वेज थी। तो अमेरिका में जब उनको ले जाया गया, ऑब्वियसली दे हैव टू कम्युनिकेट। So that's why the only way in which the slaves could communicate either or with their masters, ठीक है, आपस में या मास्टर के साथ उनको कम्युनिकेट करना पड़ा थ्रू अ पिजन के थ्रू। ठीक है, ये हुआ इसका। अपार्ट फ्रॉम दैट वन वाज दैट पिजन बिकम वेरी क्लोजली। इसके टू कंसिक्वेंसेस ये है कि पिजन जो वो यूज़ करेंगे वो बिकम एसोसिएट होगा विद स्लेव्स के साथ एसोसिएट करेंगे, और इट एक्वायर्ड अ पुअर रेपुटेशन एज अ रिजल्ट। इसको पुअर रेपुटेशन मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि द पिजन वर यूज इन एन इंक्रीजिंगली वाइड रेंज ऑफ सिचुएशन में वो यूज़ हो, इसका स्कोप बढ़े, उसका फंक्शन बढ़े, और ग्रेजुअली वो क्रियोल बन जाएगा। पिजन से डेवलप होके एक और लैंग्वेज बन जाएगा जिसको हम क्रियोल कहेंगे। इसको भी मैं डिस्कस कर लूँगा, क्रियोल का कंसेप्ट अनदर वीडियो में, और इनका डिफरेंस भी कि क्रियोल और पिजन का क्या डिफरेंस होता है। देयर आर अ नंबर ऑफ पिजन लैंग्वेजेस स्प्रेड थ्रू ऑल द कॉन्टिनेंट्स इंक्लूडिंग यूरोप। यहाँ पे माइग्रेंट्स
लोग माइग्रेट करते हैं, वर्कर्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री, सो वहाँ पे उनको लैंग्वेज नहीं आती तो पिजन क्रिएट हो सकता है उनके आपस के कम्युनिकेशन से। सो पिजन की एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा टॉक पिजन की, राइट, वो भी हम देखेंगे, डिस्कस कर लेंगे। सो ईच पिजन ऑफ कोर्स स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टेड टू सूट द नीड्स या इमीडिएट पर्पस को पूरा करने के लिए डेवलप होता है पिजन। सो इफ द contexts concern are restricted to buying and selling, यही ट्रेड की बात करते हैं कि ट्रेड पर्पस के लिए इसको हमने ट्रेड लैंग्वेज भी कहा। अभी हम डिस्कस कर लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिजन। पिजन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? पिजन इज दैट इट शुड बी सिंपल होना चाहिए, पिजन सिंपल हो ताकि इजली समझ में आ सके, और इसकी विकेबलरी किस टाइप की होनी चाहिए? विकेबलरी ऑब्वियसली सिंपल होना चाहिए, और किन लोगों की विकेबलरी ऑफ द डोमिनेंट ग्रुप, जो डोमिनेंट ग्रुप वहाँ पे होगी और वही विकेबलरी फॉलो होगा जो इस डोमिनेंट ग्रुप का होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द पिजन इज स्टिल अ compromise between this and the subordinate variety, और इसकी सिंटैक्स फोनोलॉजी भी सिंपल होती है, right, and so which makes pigeon easier to understand and acquire. As far as morphology is concerned, this is left out altogether, ठीक है, मॉर्फोलॉजी को लेफ्ट आउट किया गया है, छोड़ दिया गया है इस पर्पस के लिए, क्योंकि ताकि कम्प्लेक्सिटी ना आ सके, विच अगेन मेक्स फॉर ईज ऑफ लर्निंग, ताकि लर्निंग इसकी ईजी हो सके। एंड अफिक्सेस यानी जो प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं इनकी अफिक्सेशन या अफिक्सेशन इनकी पोर होती है, ठीक है, इसको भी अ काइंड ऑफ इग्नोर किया गया है ताकि कम्प्लेक्सिटी लैंग्वेज के अंदर डेवलप ना हो। फिर एक और करेक्टरिस्टिक्स आ जाती है जिसको रीडुप्लिकेशन कहा जाता है। इस लैंग्वेज में रीडुप्लिकेशन यानी रिपीटिशन वो कॉमन होती है, जैसा कि आप रिपीट करते हो ड्राई टॉक राइट, ये रिपीटिशन होती है, इसमें रीडुप्लिकेशन होती है। एंड पिजन्स हैव वेरी लिटिल मॉर्फोफोनिमिक वेरिएशन। मॉर्फिम्स का ऊपर मैंने कहा था कि मॉर्फोलॉजी को लेफ्ट आउट किया गया ताकि कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर डेवलप ना हो। सो यहाँ पे लिटिल मॉर्फोफोनिमिक वेरिएशन होगी। एंड इन पिजन्स एंड क्रियोल्स देयर इज ऑलमोस्ट अ कंप्लीट लैक ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, लैक ऑफ इन्फ्लेक्शंस होती है। इन्फ्लेक्शंस इन व्हाट? इन्फ्लेक्शंस ऑफ नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब्स। उसके अलावा इसकी एग्जांपल दिया है कि इन्फ्लेक्शंस में नाउन्स आर नॉट मार्क्ड फॉर द नंबर एंड जेंडर एंड प्रोनाउंस विल नॉट बी डिस्टिंग्विश फॉर केस, सो देयर विल बी नो। और उसके अलावा सेमेंटिक्स इज कंसर्न, सेमेंटिक एक्सटेंशन होगी यहाँ पे। और उसके अलावा प्रैग्मेटिक्स में नैरोवर रेंज ऑफ फंक्शंस होगी। फोनोलॉजी में कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होगा? सीवी यानी कॉन्सोनेंट और वोवल। सीवी सिलेबल को प्रेफर किया जाएगा। एंड साउंड्स ऑफ अ पिजन या क्रियोल आर लाइकली टू बी फीवर। इसके अंदर साउंड्स कम साउंड्स होते हैं, राइट, लेस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और एग्जांपल मैंने आपको दी थी टॉक पिजन की। सो इसकी एग्जांपल ये कॉमन एग्जांपल है पिजन की, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन जो कॉमन एग्जांपल दी जाती है वो टॉक पिजन की एग्जांपल दी जाती है। एंड इट हैज ओनली 5 बेसिक वोवल्स होंगे इसके अंदर। और सिंटेक्स का ऊपर सीवी प्रेफर होगा सिलेबल की, और सिंटेक्स एसवीओ होगा। एसवीओ यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न फॉलो होगा, यहाँ प्रेफर किया जाएगा, आर्टिकल्स को ओमिट किया जाता है। सो अ पिजन बेस्ड ऑन लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज है आपके पास एक्स, जिसको हम कहेंगे, जिसको हम नाम देंगे एक्स, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। सो it is not just an example of a bad acts as one might describe the unsuccessful attempt of individual or foreigner to learn any language. Pidgin itself is a language, ठीक है, पिजन खुद एक लैंग्वेज है,
लेकिन ये इट इज़ नॉट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और इसके नेटिव स्पीकर्स नहीं होते। ठीक है, क्रियोल को हम डिस्कस कर लेंगे, क्रियोल के होते। सो उसके अलावा जो प्रोसेस है पिजन की फॉर्मेशन का, उसको हम कहेंगे जी पिजनाइजेशन, जो कि स्टार्टिंग के टाइटल में आपको नज़र आ रहा था वो वर्ड। सो उस प्रोसेस पिजन के डेवलपमेंट को, पिजन की फॉर्मेशन को पिजनाइजेशन कहेंगे। A pigeon, unlike ordinary languages, has no native speakers. Native speakers इसके नहीं होंगे, यह सिर्फ immediate purpose या communication के लिए develop होगा। So this is all about pigeon. Hope you understand. Thank you for watching, and in the next video I will discuss Creole and also the difference between pigeon and Creole.